क्या आप जानते हो अपने नारुतो एनिमे के अंदर इटाची उचिया एंड शिसुई उचिया में से कौन रियल का गॉड ऑफ गेंजुत्सु है? क्योंकि इन दोनों कैरेक्टर के पास नारुतो एनिमे के दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सु है। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक बटन को प्रेस कर देना। तो देखो, अपने इटाची उचिया के पास है सुकियोमी गेंजुत्सु, जिसमें उसके पास एक ऐसे गेंजुत्सु वर्ल्ड का कंट्रोल होता है जिसमें टाइम एंड स्पेस पूरी तरीके से इटाची के कंट्रोल में होता है। इटाची बहुत ही कम सेकंड में अपने एनिमीज को कई दिनों का टॉर्चर दे सकता है, इसलिए जो एनिमी इस गेंजुत्सु में ट्रैप हो जाता है वो सीधा हॉस्पिटल में ही उठता है। और इटाची के सुकियोमी गेंजुत्सु को नॉर्मल गेंजुत्सु की तरह ब्रेक नहीं किया जा सकता। वही दूसरी तरफ है शिसुई का कोतो अमात्सुकामी गेंजुत्सु। इस गेंजुत्सु के अंदर एनिमी को एक ऑर्डर दिया जाता है जिसका वो हमेशा पालन करता है। जैसे इटाची ने फोर्थ गेट निंजा वॉर में शिसुई के कोतो अमात्सुकामी गेंजुत्सु को अपने ऊपर कास्ट किया था, तब उस गेंजुत्सु में उसे ऑर्डर दिया गया था कि वो लीफ विलेज को बचाए। और यही कारण है कि कोतो अमात्सुकामी गेंजुत्सु की वजह से इटाची काबुटो के कंट्रोल से फ्री हो पाया था। तो तुम समझ सकते हो कि अपना खुद इटाची उचिया भी शिसुई के गेंजुत्सु के अंडर काम कर रहा था, और शायद से शिसुई के कोतो अमात्सुकामी गेंजुत्सु को ब्रेक करना लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए पावर के मामले में शिसुई उचिया का गेंजुत्सु इटाची के गेंजुत्सु से बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन एक चीज में अपना शिसुई इटाची से पीछे रह जाता है, और वो है इनका लगातार यूज। इटाची उचिया अपने सुकियोमी गेंजुत्सु को कई बार यूज कर सकता है, लेकिन शिसुई के इस कोतो अमात्सुकामी गेंजुत्सु को कास्ट करने के बाद 10 साल का टाइम लगता है इस टेक्निक को फिर से रिचार्ज होने में। लेकिन हाशिरामा सेंजुकी सेल का यूज करके इस टाइम को कम किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करना एक तरीके से चीटिंग होगी। इसलिए इटाची एंड शिसुई के डेली इन गेंजुत्सु को यूज करने की बात आए तो इसमें इटाची उचिया गॉड ऑफ गेंजुत्सु कहा जाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम इन गेंजुत्सु की पावर की बात करें तो वह अपना शिसुई गॉड ऑफ गेंजुत्सु कहलाएगा।